जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सृष्टि के नियम से न सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और इन्हें इसका पालन भी करना होता है। इसलिए जब जब भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर सामान्य मनुष्य की क्या बात है, जैसे आप, मैं, हम सभी। पर मनुष्य के अनुरोध पर यमराज ने मृत्यु से पहले 4 संदेश देने का वचन दिया था, जिसका पालन आज भी वो करते हैं। इसके साथ ही मृत्यु करीब आने पर कुछ एहसास भी दिलाते हैं कि अब वक्त पूरा हुआ, अब शरीर त्यागने का समय आ गया है। दोस्तों, सफ़ेद बाल, मैं यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, आजकल छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, उनकी बात नहीं कर रही हैं, तो वो स्क्रिप्शन छोड़ के दूसरे बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहले जो संदेश हमें यमराज जी भेजते हैं, सामान्य मृत्यु से पहले हर किसी को भेज देते हैं। आपने देखा होगा, जब उम्र बढ़ने लगती है तो सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के बाल सफ़ेद होते हैं। फिर से आपको बता दूं, छोटे बच्चों के जो कि नेचुरल तरीका नहीं है, किसी कारण की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो नहीं दोस्तों। जिनकी उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये संकेत, दरअसल इसे पहला संदेश माना जाता है कि अब उम्र बड़ी हो रही है, मुँह की दुनिया से बाहर निकालना शुरू कर दो। दोस्तों, अगला संकेत है दांत गिरना। जब उम्र बढ़ती है तो उस समय व्यक्ति के दांत गिरने लगती हैं। दांतों का गिरना यह बताता है कि व्यक्ति का शरीर कह रहा है, मुझे मुक्ति की ज़रूरत है, अब मोह माया मत करो। आँखों की रोशनी, व्यक्ति की ज्ञानेंद्रिय कमज़ोर पड़ जाती हैं और व्यक्ति की सुनने और देखने की क्षमता कम होने लगती है। इस समय यमराज कहते हैं कि अब दुनिया की बातें सुनना छोड़कर आत्मचिंतन और मनन करो, ताकि मुक्ति में परेशानी ना आए। बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, अगला संदेश यह होता है कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है, शरीर अपना बोझ उठाने में असमर्थ हो जाता है और उसे सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। यमराज समझाते हैं, बाहरी सहारा लेने के बजाय अब ईश्वर का सहारा लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं। जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है, वह व्यक्ति नरक में जाकर यमराज से दंड पाता है। कई बार अल्पायु में भी मृत्यु व्यक्ति के प्राण हर लेते हैं, लेकिन ऐसे में भी 10 संकेत मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिन पर गौर किया जाए तो हम जान सकते हैं कि हम मृत्यु के करीब हैं। पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी छवि नहीं आए या उनकी परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर त्यागने का समय नज़दीक आ चुका है। मृत्यु के नज़दीक आने पर व्यक्ति की आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है और उसे अपने आसपास बैठे लोग भी नज़र नहीं आते। जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वह सारे कर्म व्यक्ति की आँखों के सामने से इस प्रकार से गुजरते हैं जैसे कि फिल्म को आप उल्टा देख रहे हों, यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आँखों के सामने तैरती चली जाती हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें अपने सामने एक दिव्य प्रकाश नजर आता है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता है। गरुड़ पुराण में बताया है कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आती है तो यम के 2 दूत मरने वाले प्राणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, उन्हें अपने सामने यम के भयंकर दूत खड़े दिखते हैं और वह भयभीत होता रहता है।
शरीर त्याग करने के अंतिम समय में व्यक्ति की आवाज़ भी खत्म हो जाती है और वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। आवाज़ घरघराने लगती है जैसे कि किसी ने गला दबा रखा हो। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में यानी लगभग 24 घंटों में यमदूत वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसके बाद यमदूत वापस व्यक्ति की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर आते हैं। व्यक्ति के मृत्यु के बाद पापी मनुष्य को 2.5 मुहूर्त में वो 24 घंटों में यमदूत वायु मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। दोस्तों, मरने से पहले हर किसी को यह संदेश यमराज जी भेज देते हैं। सृष्टि के नियम से सभी बंधे हैं दोस्तों, तो ये संदेश यमराज जी हमें भेज देते हैं।